अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हम अपने व्लॉग्स में मुसलसल आपको आगाह करते जा रहे हैं। खासतौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर मुसलसल हमले किए जाते रहे, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो गुज़िश्ता रोज़ जो हमला किया गया था, जो जो काफिले थे जो कि इमदाद तकसीम करने वाली जगह की तरफ जा रहे थे, उनको फायर किया गया था, जिसके नतीजे में 20 से ज्यादा अफराद वहां पर शहीद हो गए थे। आज मजीद फायरिंग की गई इसराइल की जानिब से, जिसके नतीजे में 40 अफराद मजीद शहीद हो गए हैं और 100 से ज्यादा जो है वो जख्मी हो चुके हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसराइल जो है वो उन अफराद के ऊपर हमला कर रहा है जो कि खुराक की तलाश में उन जगहों की तरफ जाती है जहां पर इंसानी इमदाद को तकसीम किया जाता है। इंसानी इमदाद उन अफराद तक जो भूखे प्यासे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जब उनको दावत दी जाती है और वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो फिर इसराइल जो है वो इन लोगों के ऊपर, जब उनके जत्थे जब जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। आम शहरी हैं, निहत्ते हैं, बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, बुजुर्ग होते हैं जो कि जाकर उन जगहों से अपने लिए खुराक और दीगर जो इंसानी इमदाद है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब वो फ्लॉक्स की शक्ल में जब उस तरफ जा रहे होते हैं तो फिर इसराइल जो है वो उनको चुन चुन कर कत्ल कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी जानिब से भी इसराइल के इस इक़दाम की बहुत ज्यादा मजम्मत की गई है और इसराइल के जानिब से जो फायरिंग की गई है जो काफिलों के ऊपर, जो शहरियों के ऊपर, उसकी तहकीकात का बाकायदा तौर पर उन्होंने मुतालिबा कर दिया है। और इसराइल की जो एजेंसियां हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि इसराइल की एजेंसियों को, इसराइल की फोर्सेस को और रोकना पड़ेगा कि वो इस तरह के इक़दाम आने वाले दिनों में मज़ीद न करें। इसके अलावा जो इमदादी एजेंसियां हैं उन्होंने भी फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल की जो बमबारी है उसकी बहुत ज्यादा मजम्मत की है। इधर जो अल-कसाम ब्रिगेड है, अल-कुद्स ब्रिगेड की जानिब से भी इसराइल के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हमने अपने व्लॉग में आपको कहा था कि एक बिल्डिंग के अंदर इसराइली फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और उनको अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से हमला करके उनको तबाह कर दिया गया था, जिसके नतीजे में बहुत सारे इजरायली फोर्सेस जो है वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा था कि वहां से इतलात अभी मौसूल नहीं हुई है कि कितने इजरायली फोर्सेस जो है वो इस हमले के नतीजे में हलाक हो चुके हैं। अब इतलात ये आ रही है कि इस हमले में, अल-कसाम ब्रिगेड के हमले में 20 से ज्यादा इजरायली फोर्सेस जो है वो हलाक हो चुके हैं और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं और वहां से उनको हेलीकॉप्टरों के जरिए आगे मुंतकिल किया जा रहा है इसराइल की जानिब। लेकिन इस दौरान हमास की जानिब से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और जो हेलीकॉप्टर्स इनको जो अपने हलाक और जख्मी अफराद को लेके जाने के लिए वहां आया हुआ था उस हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो भी गिरकर तबाह हो गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। हमास ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है इसराइल के दौरान। अब ये जो हेलीकॉप्टर के अंदर जो हमला था उसके भी हलाक और जख्मी होने की इतलात सामने आ रही है। दूसरी तरफ जंगबंदी के हवाले से भी इसराइल और हमास के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। खासतौर पर जो अमेरिका की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई थी कि जो हम गजा में जंगबंदी के हवाले से, उस हवाले से ये 6 मुगैया की जा रही थी कि इसराइल ने चूंकि इस जो मजूज़ा मनसूबा है अमेरिका का, उसके ऊपर तो इतफाक कर लिया है, लेकिन हमास की जानिब से उसके ऊपर इतफाक नहीं किया गया, बल्कि हमास की जानिब से उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अभी हमास की जानिब से, बल्कि अमेरिका की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि जो हमास है उसको, उसके जो रद्द अमल है उसको उन्होंने कहा कि ये नाकाबिल कबूल है। हमास की जानिब से इस तरह का रद्द अमल नहीं देना चाहिए। हमास को अमन की तरफ आना चाहिए और जंगबंदी की तरफ आना चाहिए। जबकि हमास की सीनियर रहनुमा ने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने तजवीज़ को, बल्कि अमेरिका की तजवीज़ को मुस्तरद ही नहीं किया, बल्कि हम जंगबंदी की हिमायत करते हैं। अमेरिकी की जो तजवीज़ है उसके ऊपर जो रद्द अमल है वो इसराइल का मुतज़ाद रद्द अमल है। इसराइल की जानिब से उसको जो एक्चुअल जो तजावीज भेजी गई थी उसको अल्टर करके पेश की गई है, तो ये रद्द अमल हमारी तरफ से मुस्तरद नहीं है, बल्कि इसराइल की जानिब से उसको मुतज़ाद तौर पर पेश करके उसको अमलन मुस्तरद कर दिया गया है। हमास ने कहा कि दूसरी तरफ जो अमरीकी नुमाइंदा है मशरिक़ वस्ता के लिए, खासतौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर हैं स्टीव वेटकोफ, उन्होंने कहा कि स्टीव वेटकोफ का जो अमल है, उनका मौक़िफ़ है, वो भी मुतनाज़ा है और मुतज़ाद है। उन्होंने कहा कि स्टीव वेटकोफ के मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि उनका झुकाव जो है वो इस जंगबंदी को खत्म करने पर नहीं है, बल्कि इसराइल को फायदा पहुंचाने पर है। यानी वेटकोफ का झुकाव जो है वो इसराइल की तरफ है। तो ऐसे सिनारियों के अंदर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ऐसे सिनारियों के अंदर तो जंगबंदी तो नहीं हो सकती है। एक तरफा फैसले थोप कर
कोई जंगबंदी नहीं हो सकती, ये हमास की जानिब से कहा गया है। इसराइल और यमन के दरमियान जो कशीदगी है वो इसी तरीके से जारी है। गो कि इसराइल की जानिब से यमन के इलाके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी इलाके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन यमन की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। खासतौर पर जो बिन गुरियन एयरपोर्ट है वो यमनी हमलों का निशाना बनता रहता है और मुसलसल 1-2 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बिन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर फेंकते रहते हैं। इससे पहले याद होगा जो यमन की जो फोर्सेस है उन्होंने कहा था कि हम सुबह दोपहर शाम जो है वो बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम न सिर्फ बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाएंगे बल्कि इर्द गिर्द जो दीगर शहरों में जो एयरपोर्ट्स हैं इसराइल के उनको भी निशाना बनाएंगे। लिहाजा जो इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है वो अपना रास्ता इसराइल की तरफ रुख ना करें बल्कि वो कहीं वो दूसरे ममालिक में चले जाए। इसराइल के लिए अपनी जो एयर ऑपरेशन है उनका सिलसिला खत्म कर दे। तो अब इस तमाम जो एक का दुका जो ऑपरेशन चल रही हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरलाइंस की, उसको भी रोकने के लिए यमन की जो फोर्सेस हैं वो मुसलसल तौर पर बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा तल अवीव के अंदर भी एक जो आर्मी बेस है उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल फलस्तीन 2 के जरिए। इस हवाले से अभी गो कि वहां पर क्या नुकसान हुए इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आए, क्योंकि वहां भी आपको मैं मुसलसल बता रहा हूँ कि इसराइल के अंदर भी भारत की तरह गोदी मीडिया है जो कि मुसलसल इन खबरों को छुपा रहा होता है, खबरों को बाहर जाने से रोक रहा होता है। वो इसराइल के जो गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू की, और उसको जवाबदेह और उसी के अहकाम के मुताबिक ही वो ऑपरेट कर रहा होता, तो लिहाजा वहां से खबरें इतनी आसानी से नहीं मिल रही होती। जिस तरह की कल जो हमास की जाने से इतनी बड़ी कार्रवाई की गई थी उसकी तफसीलात सामने नहीं आई थी, वो आज कहीं जाके वो मैच्योर हो गई, उसमें पता चला कि 20 से ज्यादा अफराद उनके हलाक हो चुके हैं फोर्सेस। तो इन हमलों के भी आने वाले दिनों में इसके जो भी या घंटों के दौरान जो भी इसके तफसीलात सामने आएंगे इंशाल्लाह हम वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, जो जोहरी डील को लेकर जो कशीदगी पाई जाती है, इस हवाले से दो मुतजाद बयान आज सामने आए थे। एक तो ये कहा गया था कि ईरान ने उस हवाले से उसको मुस्तरद कर दिया है इस इन तजावीज को। उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने अपने जो ट्रुथ सोशल है उन्होंने उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम जो है वो ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफज़ुदगी की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन अभी कुछ इतलात ये आई है कि अमेरिका की जानिब से ये अमेरिकी ज़राए अबलाग ने ही इसका इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से एक और तजवीज़ ईरान को भेजा गया है जिसमें ईरान के जो यूरेनियम अफज़ुदगी के जो मुतालिबा है उसको तस्लीम किया गया है और उसे अपनी सरजमीन पर यूरेनियम अफज़ुदगी की इजाज़त दी गई है। एक्सोस के जानिब से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को एक नई जो तजवीज़ पेश की है जिसमें तेहरान को कम सतह यानी 3% तक यूरेनियम अफजुदा करने की मशरूत इजाजत दी गई है। इसके अलावा ईरान जो है सदर ट्रम्प ने जो अपना पैगाम दिया था कि वो जो ईरान को 0% भी यूरेनियम अफजुदगी की इजाजत नहीं देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बयान साथ ही उन्होंने कहा था कि हम गैर मामूली अंदाज में असला जखीरा कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमें उसे इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। यानी उन्होंने ईरान को एक तरफ तो उन्होंने यूरेनियम जो है उसकी अफजदगी बंद करने की हिदायत की थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने डराने की कोशिश की थी कि हम बहुत ज्यादा असला यानी गैर मामूली किस्म का असला हम जमा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये असला हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पेश ना आए। ट्रंप का बयान आपको पता है कि ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों ममालिक के और जो उसके जो सालिसीन है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी डील हो। और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी इस हवाले से एक बयान जारी किया गया, खासतौर पर ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम है वो उस हवाले से हम जमानत देने के लिए तैयार हैं कि वो पुरअमन जोहरी प्रोग्राम है, उसमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम शामिल नहीं है जिसमें ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर हथियार जो बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के जो फॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान है बकाई साहब, उन्होंने भी कहा कि ईरान जो है वो इलाकाई जो कंसोर्शियम है उसको खुशामदीद तो कहता है, उसको खुशाइंद तो कहता है, जो कंसोर्शियम बनाने की जो तजवीज दी गई है यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा है कि अंदरून मुल्क जो अफजुदा करने की जो एक खासियत होती है
तो वो कंसोर्शियम के अंदर बनाने की उसमें वो उसका मुतबादिल नहीं है, लेकिन हम फिर भी कंसोर्शियम बनाने को हम आइन समझते हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो कम से कम इस मसले को हल करने के हवाले से हो रहा है। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल है। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कशीदगी है वो बहुत उरूज पर पहुंची हुई है। रशिया की जानिब से मुसलसल बड़े पैमाने पर यूक्रेन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कीव से जाकर मुख्तलिफ मकामात पर खारकीव का जो इलाका है, कसक का इलाका है, इस तरह मुतादिद इलाकों में मुसलसल हमले किए जा रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम से कम, लेकिन जो इनकी जो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और साथ साथ जो नेटो के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर रशिया की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो इनके न्यूक्लियर जो बम्बार तैयारी तबाह किए गए थे यूक्रेन की जानिब से, उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन जो है वो सख्त गुस्से में है और उन्होंने तमाम तरह अपने ऑप्शंस जो है वो खुले रखे हुए हैं। उसमें उनकी जो न्यूक्लियर जो अटैक है उस समय तमाम तरह ऑप्शंस को खुला रखा और उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि यूक्रेन ने ये जो इक़दाम किया है उसके बाद उसने अपने लिए खुद से ही जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट इस तमाम तर खित्ते से दुनिया भर से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे।